कोरोना के बीच मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ती जा रही है। अब तक करीब 10 देशों ने भारत में बनी वैक्सीन खरीदने के लिए गुजारिश की है। फिलहाल तो वैक्सीन की डिमांड करने वाले ज्यादातर एशियाई देश हैं, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि वैक्सीन की मांग आने वाले दिनों में कई गैर एशियाई मुल्कों से भी आने वाली है। दरअसल कम लागत और असरदार डेटा के आधार पर भारत की वैक्सीन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ ही दुनिया के कई देशों को भी वैक्सीन सप्लाई करेगा। ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, मंगोलिया, श्रीलंका जैसे देशों ने अभी तक भारत से वैक्सीन की आधिकारिक तौर पर मांग की है। हालांकि कोरोना वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन में भारत सरकार बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों को तवज्जो देगी। इसके बाद ही बाकी देशों से आने वाली डिमांड को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। गरीब देशों के लिए WHO में किए गए वादे को भी भारत पूरा करेगा। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत शुरू से ही कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग में दुनिया भर में प्रतिक्रिया देने में सबसे आगे रहा है। पीएम मोदी ने खुद कहा है कि भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है। भारत की वैक्सीन का पूरी दुनिया को इंतजार है। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। कई देशों ने भारत से गुजारिश की है कि वो सरकारी स्तर पर सीधे वैक्सीन डेवलपर्स के साथ समझौते के निर्देश दे जो भारत में वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं। नेपाल ने भारत से 120 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज की मांग की है। भूटान ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 10 लाख डोज की मांग की है। म्यांमार ने भी सीरम के साथ एक खरीद अनुबंध पर दस्तखत किए हैं। बांग्लादेश ने कोविशील्ड की 3 करोड़ डोज के लिए पहले ही अनुरोध किया है। आने वाले दिनों में इस मांग के और बढ़ने का अनुमान है। भारत के पास वैक्सीन निर्माण की बड़ी क्षमता है, जिससे भारत वैक्सीन का बड़ा सप्लायर बन सकता है। वैक्सीन सप्लाई के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है और इस पैंडेमिक में 2 वैक्सीन एक साथ लाकर भारत दुनिया के लिए एक बड़ी उम्मीद बन गया है। आगे आने वाले दिनों में वैक्सीन की मांग दुनिया भर में बढ़ेगी, इसलिए भारत को वैक्सीन की ग्लोबल सप्लाई के लिए तैयार रहना है, क्योंकि कोरोना से ये लड़ाई अकेले किसी एक देश की नहीं है। अगर कोरोना को हमें जड़ से खत्म करना है तो इसके लिए हमें ग्लोबल लेवल पर काम करना होगा और दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई करना एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के साथ साथ फार्मा सेक्टर के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर बात करें भारत में होने वाले टीकाकरण की, तो यहाँ फिलहाल 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन सरकार ने इस बात के भी साफ संकेत दिए हैं कि कोविड-19 वैक्सीन में से किसी एक को चुनने का विकल्प लोगों को नहीं मिलेगा। दुनिया में किसी भी देश में वैक्सीन लगाने वालों को शॉट्स को चुनने का विकल्प नहीं दिया गया है। विश्व के अनेक देशों में 1 से अधिक वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है। किसी भी देश में अभी लाभान्वितों को इस प्रकार की ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। अभी ये जो इमरजेंसी और पैंडेमिक की सिचुएशन है, इसमें वैक्सीन चुनने का सवाल नहीं उठता है और सरकार का ये निर्णय बिल्कुल सही है। इसके 2 कारण हैं। पहला ये है कि सरकार इस बात को बार बार स्पष्ट कर चुकी है कि दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावशाली है। जब दोनों ही वैक्सीन कारगर है तो विकल्प की बात ही नहीं आती है। इस समय अफवाहों पर ध्यान ना देकर हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है और अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा रखना है। इस समय वैक्सीन के चुनाव का मतलब है अपने वैज्ञानिकों की काबिलियत पर भरोसा ना रखना। भारत में 4 और कोविड-19 वैक्सीन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ये वैक्सीन निर्माता जल्द ही इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए ड्रग कंट्रोलर से संपर्क कर सकते हैं। जायडस, कैडिला, स्पुतनिक वी, बायोलॉजिकल ई और जिनोवा बाकी वैक्सीन हैं जो पाइपलाइन में है। ये भारत में एडवांस क्लिनिकल ट्रायल में है।